आदाब। आज हम बनाएंगे मटन कोरमा। बकरीद है और इस वक्त सभी के घर में मटन है, बीफ है, हर तरह के गोश्त मौजूद है। तो आज क्यों ना हम इसे मटन कोरमा बनाएंगे और बहुत ही मज़े का होगा, ये बहुत ही टेस्टी है। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बनेगा। मटन कोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर मटन लिया है, देखें इस तरह से 1 केजी। साथ में हमने यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 छोटी इलायची और 4 लौंग हमने दिया है यहाँ पर। साथ ही में लेंगे 1 कप हमने इस तरह से दही ले ली है, 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने लिया है, 10 से 12 हमने काजू ले लिए इस तरह से। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन करके ले लिया है। साथ में हम यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले लेंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हमने ½ टीस्पून लिया है, 2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है और 1 ही टीस्पून हमने नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। यहाँ पर हम काजू को भिगोकर और इसका पेस्ट बना लेते हैं। साथ में यहाँ पर इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे, या आप चाहे तो इसे हाथ से भी मसल कर दे सकते हैं। सबसे पहले हम मटन को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पाउडर मसाले रखे हैं इसको ऐड कर देंगे नमक के साथ ही इस तरह से, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। साथ ही में हम डालेंगे ये दही इस तरह से, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम या तो ओवरनाइट रख लें या आप 2 घंटे के लिए इसे मैरिनेट कर दें। आप हाथ का हाथ भी बना सकते हैं, जैसे ही आपने इस तरह से मैरिनेट किया आप इसको इसी वक्त भी बना सकते हैं। मटन को मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, इसे हम 2 घंटे के लिए इसी तरह से ढककर रख देंगे। मैंने एक कुकर ले लिया है और कुकर में हम डालेंगे ½ कप ऑयल। ये हमने तेल जो लिया है वो सरसों का है इस तरह से, और ये ½ कप हम ऐड करेंगे। तेल को गर्म होते ही हम इसमें ये खड़े गरम मसाले डालेंगे, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ता। इनको थोड़ा सा इस तरह से क्रैकल होने देंगे। हल्का सा ये जब चटकने लगेगा हम इसमें मटन डालेंगे। ये देखिए ये हल्का सा चटकने लगा है। अब इसमें हम इस तरह से मटन को ऐड करेंगे और इसको चलाते हुए हम अच्छे से भूनेंगे, ताकि अच्छी तरह से इसका तेल सेपरेट हो जाए। उस वक्त तक इसे चलाते हुए हमें इसी तरह से भून लेना है। दही और मटन में से पानी अच्छा सा छूट गया है और इसी तरह से हम भूनेंगे इसको। ये देखें मटन को हमने अच्छी तरह से 10 मिनट तक इस तरह से भून लिया है। ये अच्छी तरह से भून चुका है और ऑयल भी इसमें से सेपरेट हुआ है। अब हम ½ कप इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी इतना डालें कि अच्छी तरह से ये गल सके, और गलने के लिए हम इसे 1 सीटी आने तक इसी तरह से हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और 1 सीटी आने के बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 15 मिनट तक गलने देंगे। देखें इस तरह से ढक्कन लगा लेते हैं और फ्लेम को हम हाई कर देंगे। ये गोश्त गल रहा है, हमारा कोरमा तैयार हो रहा है। उस बीच अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। 15 मिनट तक हमने इसे गलने दिया, और जैसे ही इसका एयर रिलीज़ होता है हम इसे खोलकर चेक करेंगे इस तरह से। इसको चला लेते हैं। देखें बहुत अच्छी तरह से ये गल गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देखें काफ़ी अच्छी तरह से ये गल चुका है। अब इसे हम इसी तरह से गैस की फ्लेम ऑन करके चलाते हुए भुनेंगे, और इसी वक्त हम इसमें डालेंगे ये हमने ब्राउन की हुई प्याज जो ली थी, इसको हम ऐड कर देंगे इसमें, और साथ में इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें चलाते हुए मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इसी वक्त हम डालेंगे ये काजू का पेस्ट, जो हमने काजू पीस कर रखा है उसको ऐड कर देंगे, और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं।
बहुत अच्छा कौरमे का मज़ा हो जाता है और मसाला भी जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, ठीक होता है मसाला, इसलिए हम काजू का पेस्ट डालते हैं, साथ में इसका मज़ा भी डबल हो जाता है। ये देखिए भूनते हुए 2 मिनट अच्छे से हमारा हो चुका है। ये देखिए हमारा कौरमा बहुत अच्छी तरह से बहुत ही मज़े का बनकर तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इस तरह से, और इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं और ढककर 2 मिनट इसी तरह से रहने देंगे। ज़्यादा इसे ढकेंगे नहीं, बस ऊपर से हल्का सा लीड रख लेंगे और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है, अब इसे हम फिर चेक कर लेते हैं और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। और देखें कितना अच्छा इसका कलर और इसका दरदरापन, जैसा हमको कौरमे में चाहिए बस उसी तरह का हमारी ये कौरमा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े का हुआ है। सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम ऑफ करते हैं। ये देखें हमारा कौरमा कितने मज़े का बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका ये कौरमा कैसा बना।